अब मैं क्लास 9 के अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.2 के 8वां प्रश्न को बना के बताता हूँ कि ये कैसे हल होगा। ये प्रश्न मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों से ये प्रश्न नहीं बन रहा है, जबकि ये प्रश्न बहुत ही आसान है। तो कैसे हल करना है आप देखिए। इसके बाद आपको इससे जितने भी प्रश्न हैं, पूरा का पूरा रिलेटेड जितने प्रश्न हैं वो सब के सब बनाना आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। 8वां प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो 4 टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा अपान सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, सिर्फ मान ज्ञात करना है। तो अब इस प्रश्न को हल कैसे करना है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा ये सब लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये एक त्रिभुज को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बिना त्रिभुज के हम प्रश्न को हल नहीं कर सकते। और यहाँ पे साइन थीटा का मान भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, और वो त्रिभुज कैसा रहेगा, हमेशा जब भी थीटा वाला जब जिक्र होता है, टेन थीटा, कॉट थीटा, जो भी हो थीटा लगा हो उसमें, तो वहां पे हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा। उसके अलावा कोई त्रिभुज नहीं बनता। कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज। ये नियम सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो चलो देखते हैं। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा समकोण त्रिभुज। अब इसके भुजाओं का नाम भी दे देते हैं, मतलब जो बिंदु पॉइंट है, ए बिंदु पॉइंट, ये बी, और ये सी बिंदु पॉइंट है। अब यहाँ पे आपको लिखना है हल। अभी हमने क्या बनाया, एक समकोण त्रिभुज, तो आपको बताना होगा। तो यहाँ पे लिखो समकोण त्रिभुज। कौन सा है समकोण त्रिभुज, ए बी सी। तो यहाँ पे लिखो ए बी सी समकोण त्रिभुज में, ठीक है। ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में देखो 90 अंश का कोण कौन से बिंदु पॉइंट बना रहा है, तो देखो 90 अंश का कोण कौन सा बिंदु पॉइंट बना रहा है, बी। तो यहाँ पे आप लिखो जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश है। सिर्फ हमें यही बस मान को रखना होता है, ठीक है। क्योंकि यही मान एक ऐसा है जिसका मान पहले से फिक्स है। बाकी ये दोनों मान अलग हो सकते हैं, इसलिए बी का मान हम क्या करेंगे, 90 अंश रखेंगे, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब प्रश्न में दिया क्या है, साइन थीटा दिया है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा। कितना दिया हुआ, साइन थीटा का मान 4/5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने 4/5 रख लेते हैं। अब इसे हम लिखते कैसे हैं, तो साइन थीटा का जो सूत्र होता है उसमें इसे हम लिखते हैं लंब बटा कर्ण। ऐसा लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा को हम सूत्र के फॉर्म में लिखते हैं तो लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं। तो लंब कौन है, तो लंब है ये वाला भुजा, और कर्ण कौन है, ये वाला भुजा। तो लंब को लिखो ए से बी, तो यहाँ पे लिखो ए बी अपान कर्ण कौन है, ए से सी। तो यहाँ पे लिखो ए से सी। चलो अब यहाँ पे देखो ए और बी का जो सीध में कौन सा है, 4 है। तो मतलब ए बी का मान कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे आप लिख लो 4। और ए और सी का मान क्या होगा, तो देखो ए और सी मतलब 5, तो ये हो गया 5। तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी का मान 5 आ गया। अब कौन सा मान बाकी है, यहाँ पे सिर्फ देखो बी और सी का मान बाकी। तो बी और सी के मान को निकाल लेते हैं। तो निकालने का तरीका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अब हल करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। अब यहाँ पे देखो कर्ण कौन है, तो कर्ण है ए से सी, यही कर्ण है, ये लंब है और आधार है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये है कर्ण है, ये वाला भुजा जो है वो लंब है, और ये वाला भुजा जो है वो आधार है। तो कर्ण का वर्ग मतलब 5 का वर्ग। कर्ण का मान कितना है, 5 है, तो 5 का वर्ग। लंब का वर्ग देखो, तो लंब कौन सा है, ये है, ठीक है। तो 4 यहाँ पे दिया हो तो 4 का वर्ग कर दो, और आधार का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये रहा आधार का मान, जैसा है वैसा रख लेते हैं। आगे इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25, और ये हो गया 4 चौक 16, प्लस ये हो गया आधार का वर्ग। इसको इस पर पक्षांतर कर देते हैं। तो 25 माइनस 16 बराबर आधार का वर्ग। अब ये 16 आके यहाँ पे माइनस क्यों हुआ,
माइनस इसलिए हुआ क्योंकि ये एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है, ये बायां भाग है और दायां भाग, तो बायां भाग से दायां भाग जाएगा या दायां भाग से बायां भाग, तो उसके चिन्ह में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये अभी प्लस में है तो इस साइड आया, तो इसलिए क्या हो गया, ये माइनस हो गया। अब इसको घटा देते हैं तो ये आ गया 9 और ये हो गया आधार का वर्ग। अगर हम इससे वर्ग हटाते हैं तो ये हो जाएगा आधार बस हो जाएगा और 9 के अंदर वर्गमूल लग जाएगा। अब इसे वर्गमूल निकालने के तरीके क्या है, तो वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड करना होता है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, इस तरह से। तो कितने से जा रहा है, 3 गुणित 3, देखो 3 एकम 3, यही है गुणनखंड करने का तरीका। तो 3 गुणित 3 और ये रहा आधार। अब देखो जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया मतलब 3 आ गया, तो आधार का मान कितना आया, 3 आया। आप यहाँ पे अब मानों को रख लो। समझ में आया यहाँ तक, आधार का मान निकल गया। अब हमारे पास प्रश्न में दिया क्या है, तो जो दिया है ना, जो प्रश्न जिसे हम सिद्ध करके लाना है, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाला पॉइंट क्या है, लिखो यहाँ पे 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपान sec थीटा प्लस 4 ये है cot थीटा, यही है। अब यहाँ पे देखो tan थीटा है, cos थीटा है, sec थीटा है, cot थीटा है और किसी का मान नहीं दिया है और हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, अभी हमने आधार, कर्ण और लंब सभी का मान निकाल लिए और हमारे पास सभी का मान है। तब अब हम आसानी से बाकी इनके मानों को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो चलो मैं आपको बताते जाता हूँ। नीचे में हल करते हैं। यहाँ पे क्या दिया, tan दिया है, तो हमें tan का भी मान चाहिए, जिन जिन का मान चाहिए हम निकाल लेते हैं। tan थीटा को अगर हम देखते हैं, कहाँ पे देखेंगे, चित्र में देखना है, ठीक है, चित्र पे आओ। अब चित्र देखो, tan थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंब अपान आधार होता है। तो लंब और आधार कहाँ पे है, तो देखो ये रहा लंब, ये रहा लंब और आधार कहाँ पे, ये, तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 3। तो डायरेक्ट लिखो यहाँ पे 4/3। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। लंब का जो मान है वो ए बी था और आधार जो था वो BC था, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। और लिखना चाहते हो तो इसको लंब अपान आधार ऐसे भी लिख सकते हो। और इसका मान कितना है, 4/3। इसके बाद निकाल लेते हैं कॉस का। तो कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण होता है। अब चलो वहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे चित्र पे। तो देखो आधार कहाँ पे, ये रहा आधार, B से C है और कर्ण क्या है, A से C है और ये 3/5 है। तो लिखो यहाँ पे B से C और A से C और कितना है, 3/5। तो इसका मान कितना आ गया, 3/5 आ गया। इसके बाद निकालते हैं सेक का, सेक थीटा का। तो मैं सेक थीटा का डायरेक्ट रखता हूँ, चित्र में आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है। तो यहाँ पे मैं सेक थीटा का सूत्र लिख लेता हूँ। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण अपान आधार। हमेशा कॉस का उल्टा होता है। तो देखो ऊपर का मान नीचे, नीचे का मान ऊपर, इसमें आ गया ना, वैसे ही होता है, ठीक। इसके बाद ये लिखो AC और ये हो गया PC। तो ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। देखो मान, सिर्फ मानों को हमने परिवर्तन किया क्योंकि ये उसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। चलो अब देखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा भी tan थीटा का उल्टा होता है। तो वैसे ही करो, तो पहले आ जाएगा आधार आ जाएगा, नीचे में लंब आ जाएगा, फिर BC हो जाएगा अपान AB हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो देखो पूरा मान बदल गया, नीचे में जो मान था वो कहाँ पे आ गया, ऊपर में, ऊपर में जो मान था वो कहाँ पे आ गया, नीचे में। तो इस तरह से सूत्रों का उपयोग किया जाता है। चलो अब इन मानों को हम रखते हैं। तो हम आते हैं वापस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से शुरू होगा। ये मान आप ऊपर में लिख लेना, ठीक है, इसको आपको लिखना ही है, कहीं भी लिखो लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। ये सूत्र है, सूत्र से हम निकाले हैं। अब यहाँ पे इन मानों को रखते जाएंगे। तो यहाँ पे है 4 दिया हुआ है, tan थीटा का मान कितना है, 4/3, ये आ गया 4/3। फिर यहाँ पे माइनस लगा है, फिर 5 है, गुणित cos थीटा का मान कितना है, 3/5। इसके बाद देखो सेक थीटा, सेक थीटा का देखो तो 5/3 है। तो यहाँ पे लिखो 5/3 प्लस यहाँ पे 4 है और कॉट थीटा का मान कितना है, कॉट थीटा का मान है 3/4। तो यहाँ पे लिखो 3/4। यहाँ पे ये दोनों कट गया, देखो गुणा के रूप में है, ऊपर नीचे में कट गया।
ठीक, बचा क्या, तो ये हो गया 4 चौक 16 अपान 3 माइनस 3 बचा है यहाँ पे 5 अपान 3 प्लस 3 बचा है यहाँ पे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो कोई हल नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लघुत्तम नियम लागू होगा। लघुत्तम नियम क्या होता है, लघुत्तम नियम होता है जब हर के मान बराबर ना हो तो उनके मानों को बराबर करने के लिए इस तरीके का उपयोग करना ही लघुत्तम नियम कहलाता है। और ये नियम सिर्फ प्लस और माइनस के साथ ही उपयोग होता है, गुणा और भाग में नहीं। गुणा और भाग में कभी भी ये उपयोग नहीं होता लघुत्तम नियम। किस में उपयोग होता है, प्लस या माइनस होगा तभी ये नियम लागू होगा। अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस है कि नहीं, तो देखो ऊपर वाले में देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और इनके नीचे का मान देखो ये 3 है, 1 है, बराबर है, नहीं है। यहाँ भी देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, क्या बराबर है, नहीं है। तो इन्हीं नीचे के दोनों मानों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, लघुत्तम नियम का उपयोग करते हैं। तो बराबर करते हैं तो कैसे करोगे, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। देखो नीचे वाले मान का गुणा कर दो तो कितना हो गया, 3 आ गया। ठीक है, गुणा होगा 3 एकम 3 हो गया। अब इस 1 का गुणा इसके साथ होगा तो 16 एकम 16, और इस 3 का गुणा इसके साथ होगा तो 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। इसके बाद इसको भी वैसे ही करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर इस 1 का गुणा इसके साथ करेंगे और इस 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये आ गया। चलो आगे हल करते हैं। यहाँ पे घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे घटाते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 7 आ रहा है और नीचे में 3 आ रहा है। यहाँ पे जुड़ जाएगा 5 और 9 तो कितना हो जाएगा, 14, और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो कैसे हल कर होगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे। पहला और चौथे का गुणा होता है और दूसरे और तीसरे का गुणा होता है, तो गुणा करो तो 7 गुणित 3 और 14 गुणित 3, 3 और 3 कट गया, 7 एकम 7 दूनी। तो यहाँ पे उत्तर कितना आ गया, 1/2, और यही क्या है इसका आंसर है। समझ में आया।